तो आपने पुकारा और हम चले आए। सो कैनो मॉडल 10 मार्क आज भी चाहिए कि नहीं? तो अगर कल का भी सेशन तुम लोग ने देखा होगा ऑल्टमैन जी स्कोर का, आज का भी प्रॉपरली देखना। 20-20 मिनट्स के शॉर्ट तुम लोग के लिए वीडियोस ला रहा हूं सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल। आपको विदाउट फेल सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, बिकॉज लॉट ऑफ सच वीडियोस विल कम टू यू टिल द टाइम यू क्लियर योर एग्जामिनेशंस। प्लस लाइक द वीडियो सो दैट आप लोग को ऐसे और वीडियोस दिखते जाएंगे। नोटिफिकेशन आइकन दबा देना, बिकॉज और कुछ भी आपको ऐसा कुछ मिलते रहेगा स्पेशली फॉर योर एग्जामिनेशन हेल्प। जब रिजल्ट अभी तो आने वाले, सो आप लोग को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो मैं तुम लोग को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूं। मेरे जो नीचे कमेंट्स बॉक्स है ना, उस पे मेरा टेलीग्राम का चैनल है, वहां से मिल जाएगा। बाकी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको SCPM का फास्ट ट्रैक बैच चाहिए। इफ यू आर अमंग्स देम, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट सर यस, SCPM का अगर एक 40-50 आवर्स का फास्ट ट्रैक मिल जाए, देन इन दैट केस इट वुड रियली रियली बी हेल्पफुल। एंड जरूर आप लोगों के लिए ये चीज मैं लाऊंगा, ठीक है। बाकी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिवीजन वीडियोस देख रहे हैं फुल फॉर्म में, मेन लेक्चर्स देख रहे हैं, एंड आई एम श्योर अब ये सब्जेक्ट से आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है एंड यू आर गोइंग टू मैनेज इट वेरी वेरी इजीली, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। हो गए देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया एंड आई वेलकम ईच वन ऑफ यू इन दिस सेशन। सो गाइस, अनदर concept. Yesterday, I took a concept of Altman Z model and it was loved by each one of you. So I thought, chalo, why not give another 10 marks to you in your pocket? So Cano model, chapter strategic revenue management, chapter number 6, a very important concept and guaranteed to be asked for approximately 6, 8 or 10 marks as the case may be. अब अपने को तो पता नहीं है कि पेपर कौन सा किसको क्या आने वाला है, बट लेट्स बी प्रिपेयर्ड टू गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस। जितने भी मार्क्स का आएगा, वी शुड बी इन अ पोजीशन टू मैनेज इट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। तो क्विकली मैं आप लोगों को आज रिवाइज करवाने वाला हूं समथिंग कॉल्ड एज द कैनो मॉडल, ठीक है। प्राइसिंग पॉलिसी का पार्ट है एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर इसका फोकस है। दिस वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर नोरियाकी कैनो फ्रॉम जापान, हु इज अ TQM स्पेशलिस्ट। वैसे आपको इस डिटेल नॉलेज की जरूरत नहीं है, but just thought कि आप लोग को इसका आइडिया होना चाहिए। So he said that eventually any product or service that you are going to deliver to the customer has to be satisfied and वो उस प्रोडक्ट के लिए उतना पेमेंट या पैसा देने के लिए तैयार होना चाहिए। कस्टमर विल पे फॉर योर प्रोडक्ट ओनली बेस्ड ऑन इट्स परसीव्ड वैल्यू। मोबाइल फोन एप्पल भी बनाता है, मोबाइल फोन ओप्पो वीवो भी बनाता है, बट सेम मोबाइल फोन विद ऑलमोस्ट द सेम फीचर्स, व्हाई डज एप्पल चार्ज 3 times एक्स्ट्रा? बिकॉज कस्टमर के लिए एप्पल के प्रोडक्ट का एक परसीव्ड वैल्यू इज वेरी हायर, द सेटिस्फैक्शन दैट दे गेट फ्रॉम यूजिंग अ एप्पल फोन इज वेरी वेरी हाई, एंड दैट इज द रीजन people are paying more and it is Apple is the most valuable company in the world. बाकी मोबाइल तो ओप्पो वीवो भी बना रहे और आजकल तो ऑलमोस्ट सिमिलर डायमेंशन, सेम टू सेम आपको दिखेगा, वही कैमरा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट स्टिल पीपल परसीव, कस्टमर परसीव्स इट्स सेटिस्फैक्शन मोर विद एप्पल प्रोडक्ट्स। सो वैसा ही कुछ है। कैनो मॉडल ने बताया अपने को कि क्या फीचर्स से प्रोडक्ट्स में आपको क्या चीजें ऐड करनी पड़ेंगी सो दैट द परसीव्ड वैल्यू, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीजेस, एंड कुछ चीजें आपको निकालनी भी पड़ेगी जिससे ओवरऑल आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल सकता है फॉर विच द कस्टमर विल गिव यू द हाईएस्ट प्राइस पॉसिबल। ऑलराइट गाइस, तो चलो आओ, आई होप ये बेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। व्हाट डज द होल कैनो मॉडल से? एज आई टोल्ड यू, स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट में है ये। आपको ऑप्टिमाइज अगर आपके पास है, देन इन दैट केस यू कैन ओपन द पेज 6.40, वहां पे अपने को ये कॉन्सेप्ट मिलेगा एंड लेट्स गेट दिस डन एंड डस्टेड। तो कैनो ने है ना 3 परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट दिए थे। ये तीनों परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूं और इसी एट्रीब्यूट के ऊपर जो अभी मैं इधर लिख रहा हूं उसी के ऊपर क्वेश्चंस आप लोग को MCQ में आने वाले हैं, ठीक है। सो ही फर्स्ट स्पोक ऑफ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स and then of the negative attributes. The first 3 positive attributes की जब मैं बात कर रहा हूं, it is divided into 3 parts, MOA, and जो नेगेटिव है वो है IRQ. So याद रखना है आपको ये MOA,
M स्टैंड्स फॉर मस्ट रिक्वायर्ड, मतलब चाहिए ही चाहिए। ये तो ऐसा हो गया कि भाई देखो, अभी आप लोग सब लोग, यू ऑल आर ऑफ द एज 22, 23, 24 ईयर्स के हो। जैसे ही बहुत जल्द आपके नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा, लड़के अपने लिए शादी के लिए लड़कियां ढूंढेंगे, और लड़कियां लड़के ढूंढना चालू करेंगे। तो जब आप कोई अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने वाले हो, शर्माओ मत, ऐसे ब्लश मत करो और मत बोलो अरे सर मैं तो शादी नहीं करूंगा। नहीं, वो तो अब ठीक है, बहुत यूनिक सलमान खान जैसे लोग होते हैं जो ये नहीं करते, बाकी तो इट्स लॉ ऑफ लाइफ। सो एनीवेज, तो आप जब ये लड़का लड़की कोई ढूंढने जाओगे तो आप क्या बोलोगे, यार ये तो चाहिए ही मुझे, ठीक है ना। लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसका नेचर बहुत अच्छा हो, लड़का ऐसा होना चाहिए जो बात करने में बहुत अच्छा हो, बराबर। सो दैट इज कॉल्ड एज अ मस्ट बी क्वालिटी। इसको और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप ऐसा सोच सकते हो कि जब आप आपके लिए कोई अपना जीवन साथी ढूंढने जाने वाले हो, विच इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल डिसीजन ऑफ योर लाइफ, तो आप ये कैनो पॉजिटिव नेगेटिव एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हो, ध्यान रखने में भी काम आएगा, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं। तो एक आ गया मेरा मस्ट बी क्वालिटीज। फिर बाद में इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट्स, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड, के ये तो चाहिए ही चाहिए। सेकंड है मेरा परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट, जिसको वन डायमेंशनल क्वालिटी बोलते हैं। सो ये मेरा सेकंड आ गया ओ, इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल क्वालिटी। सर ये क्या है, सब 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 एक्सप्लेन करूंगा, यू डोंट हैव टू वरी। सो वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट। ओके, एंड जो मेरा थर्ड है दैट इज ए, इसको बोलते हैं डिलाइटफुल। जी हाँ, खुशी, बहुत सारी खुशी। सो इसको बोलते हैं डिलाइट एट्रीब्यूट, एंड इसको अट्रैक्टिव क्वालिटीज बोलते हैं। सो दिस इज अट्रैक्टिव क्वालिटीज। सो ये है ए स्टैंड्स फॉर अट्रैक्टिव, इन टर्म्स ऑफ दिस इट इज कॉल्ड एज डिलाइट। और कुछ नेगेटिव चीजें भी है जो अपने को एंश्योर करनी है, दैट वी विल नॉट कीप इन आवर प्रोडक्ट। दे आर आई आर क्यू। आई स्टैंड्स फॉर इनडिफरेंट, आर स्टैंड्स फॉर रिवर्स, एंड क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेश्चनेबल। तो अब आप लोग को एक डायग्राम दिख रहा होगा, आपके पास मॉड्यूल होगा तो मॉड्यूल में, या फिर आप लोग को यहाँ पे ये ऑप्टिमाइज में डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम भी आप लोगों को इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, सो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये डायग्राम को समझना, फिर बाद में मैं तुम लोगों को पूरा थ्योरी पढ़वा दूंगा बुक में से, एंड देन इट विल ऑल बिकम वेरी वेरी इजी। तो पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। अगर आप लोग ये डायग्राम देखोगे ना, तो यहाँ पे है ऊपर सेटिस्फैक्शन, नीचे है डिससेटिस्फैक्शन, इसको अपन लोग बोलेंगे वाई एक्सिस, और यहाँ पे है फुलफिलमेंट, एंड ये है अनफुलफिलमेंट, इसको अपन लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मेरा सबसे पहला डायमेंशन है एम, मस्ट हैव क्वालिटी, कि भाई उतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। बाय डिफॉल्ट मैं अज्यूम करता हूं, और वो चीज मिलने से मैं कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं होने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं मोबाइल लेने को जा रहा हूं और मैं मेरे पेरेंट्स को बोलता हूं कि पापा मेरे को मोबाइल चाहिए, और वो मुझे एक टच स्क्रीन मोबाइल लाके देंगे, तो मैं कोई बहुत खुश नहीं होऊंगा। मैं बोलूंगा हाँ तो टच स्क्रीन तो बेसिक है ना पापा, वो तो होगा ही ना। हाँ पापा अगर 540 मेगापिक्सल कैमरा कुछ लाके दे दे, हाँ तो बात ही और है। तो अगर मेरे को मतलब ये जो टच स्क्रीन मोबाइल है, ये एक ऐसी चीज है विच इज अ मस्ट हैव, ये थ्रेशोल्ड है, बेसिक है कि इतना तो चाहिए ही चाहिए। ये हुआ तो मैं कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा, मैं बोलूंगा ठीक है आई एम सेटिस्फाइड। बट ये नहीं हुआ तो डेफिनेटली आई विल बी अ वेरी वेरी लॉट ऑफ अनसेटिस्फाइड। तो अगर आप लोग नोट करोगे ना, तो यहां पे देखो मस्ट बी दिख रहा होगा आपको, तो ये मस्ट बी नहीं होगा तो आई एम डिससेटिस्फाइड, पर अगर ये हुआ तो फिर भी मैं फुलफिलमेंट लेवल पे पहुंचूंगा, मैं कोई बहुत सेटिस्फैक्शन लेवल पे नहीं पहुंचा। सेटिस्फैक्शन तो ऊपर है ना, ये देखो सेटिस्फैक्शन तो ऊपर है, मैं उधर तक पहुंचा ही नहीं। मस्ट भी होने से मैं डिससेटिस्फैक्शन से इनडिफरेंट फुलफिलमेंट पे आ गया, बोला ठीक है चलो ये दिया है, अच्छा लगा, आई एम हैप्पी। बट अगर वो मोबाइल में पापा ने मुझे एक ऐसा साथ में चीज दिया विच इज लाइक अ बोलते हैं ना
540 मेगापिक्सल कैमरा, 540 ज्यादा हो गया थोड़ा, 100 मेगापिक्सल कैमरा, तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। तो जैसे जैसे कैमरा का क्वालिटी बढ़ते जाएगा, यहाँ पे भी तुम लोग नोट करना, जैसे जैसे ये वन डायमेंशनल की मैं बात कर रहा हूं, जैसे जैसे कैमरा का क्वालिटी बढ़ते जाएगा मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ते जाएगा। 2 मेगापिक्सल डिससेटिस्फाइड, 20 मेगापिक्सल ठीक है, 50 मेगापिक्सल तो पापा लाओ उतना, तो 75 मेगापिक्सल सेटिस्फैक्शन बढ़ते जा रहा है, 100 मेगापिक्सल वन डायमेंशनल, एक नंबर ना पापा, मजा आ गया। और अगर ऐसा कोई मोबाइल मिल जाए जिसपे मेरे सारे जो भी एग्जाम देने वाला हूं मैं आज के बाद लाइफ में, वो सारे एग्जाम के आंसर मेरे को आ जाए, और उसी के अंदर मेरे को सारे ऐसे एप्स मिल जाए जिससे दिन रात बात करना चाहूं, कॉन्टिन्यूअसली बात कर सकता हूं, ऐसा कोई ऐप मिल जाए, तो पापा क्या मोबाइल दिया है, मजा आ जाएगा। दैट विल फॉल इन द अट्रैक्टिव कैटेगरी। तो अट्रैक्टिव कैटेगरी ना हुआ तो ठीक है, बट जितना अट्रैक्टिव कैटेगरी बढ़ते जाएगा उतनी मेरी सेटिस्फैक्शन बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, ऐसा मोबाइल जिसमें ऑटोमेटिकली सारे आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर्स दिख जाए जो मैं एग्जाम देने वाला हूं, वो भी टीचर को पता ना चले, और मैं सीधा एग्जाम पेपर लिख के आऊं, टीचर को पता भी ना चले मैंने कॉपी करके कुछ किया, वाह क्या फीचर है। बट वो थोड़ा ओवर एक्सपेक्टेशन हुआ, नहीं हुआ तो ठीक है, मैं उसकी वजह से कोई अनसेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड नहीं हुआगा, बट अगर हुआ तो आहा, इट इज अ डिलाइटफुल कैटेगरी। समझ में आया? तो वन डायमेंशनल मस्ट बी एन अट्रैक्टिव, मस्ट बी बोलता है थ्रेशोल्ड, कितना भी अच्छा हो वो चीज, बट वो तो मेरे को बेसिकली उतना चाहिए ही चाहिए, टच स्क्रीन। दूसरा होता है वन डायमेंशनल परफॉर्मेंस, जितना वो अच्छा होते जाएगा कैमरा इन अ मोबाइल फोन, उतना आई विल कीप ऑन गेटिंग सेटिस्फाइड। एंड तीसरा है डिलाइट कैटेगरी, जो नहीं हुआ तो ठीक है, मैं कुछ उसकी वजह से डिससेटिस्फाई नहीं हूंगा वो प्रोडक्ट से, बट अगर वो चीज हुई तो इन दैट केस माय सेटिस्फैक्शन, माय अट्रैक्टिवनेस, माय डिलाइटफुलनेस विल इंक्रीज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। क्या ये आप लोगों को जो मैंने येलो या ऑरेंज, ब्लैक और ब्लू में हाईलाइट किया है वो समझ में आया आपको? ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे से फॉर एग्जांपल ऐसा ही कुछ बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा बॉस, ये मेरा मस्ट बी कैटेगरी हुआ, ये मेरा मस्ट बी कैटेगरी वाला हुआ, ये मेरा इनडिफरेंट वाला ये मेरा कौन सा परफॉर्मेंस वाला कैटेगरी हुआ, सॉरी ये एक ऊपर वाला में ये मेरा मस्ट बी हुआ, ये मेरा परफॉर्मेंस हुआ, और ये मेरा हुआ अट्रैक्टिव कैटेगरी, ये मेरा हुआ अट्रैक्टिव कैटेगरी। सो कहना से ये तीन तो मैंने प्रॉपरली बना लिया। अब आओ एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कब? सो प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, रेंडर्स एंड वैल्यू परसीव्ड बाय द कस्टमर। आहा क्या बात है। Hence, businesses will always charge a price, higher price to enhance their revenue, जो Apple करता है, by striving to include those features that have high capability to please the customer. जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल प्रोडक्ट लॉन्च किया था इन द ईयर 2007, एट दैट पॉइंट इन टाइम टू हैव अ टच स्क्रीन, म्यूजिक एंड एट द सेम टाइम इंटरनेट इन वन फोन एक बहुत बड़ी चीज थी। आप सोचो ना, आज से ऑलमोस्ट 18 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं यार। सो दैट इज वेयर ही चार्ज्ड अ प्रीमियम अमाउंट। सो स्ट्राइव टू इंक्लूड दोज फीचर्स दैट हैव हायर कैपेबिलिटीज टू प्लीज द कस्टमर, वो प्रोडक्ट ने कस्टमर को प्लीज किया, वेल एक्सक्लूडिंग दोज दैट हैव नेगेटिव इंपैक्ट। मतलब अगर मेरा मोबाइल बहुत स्लो चल रहा है, it is a big negative impact. To identify such features, Kano model can be used. Noriaki Kano. The Kano model of product development customer satisfaction is used. किसके लिए used? For prioritizing the most important features in a product roadmap. Developers use data to decide which features will make the most positive impact. अब आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है, you should know किससे क्या positive impact आएगा, and accordingly make a product which stands out in a crowded marketplace. क्या बोलता है पब्लिक? समझ में आया आप लोगों को इतना जो लॉजिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था? अब आते हैं कैनो मॉडल ने क्या क्या बोला है। पहला, थ्रेश होल्ड एट्रीब्यूट्स, जो मैं आपको समझा चुका हूं क्या है, मस्ट बी, ये तो होना ही चाहिए। When these characteristics are met, they are taken for granted. आप टच स्क्रीन का मोबाइल तो दोगे ही ना, they are taken for granted. But when they are not met, अगर टच स्क्रीन वाला नहीं हुआ तो आप तो सीधा उठा के फेंक दोगे मोबाइल फोन ना, बोलोगे पापा ऐसा तो नहीं चलता है।
दे मे कॉज डिससेटिस्फैक्शन। सो अगर ये है तो अच्छी बात है, मैक्स में है, इनडिफरेंस लेवल तक आया, बट नहीं है तो बॉस डिससेटिस्फैक्शन दिख रहा है मेरा। Customers expect these qualities and regard them as basic. It is unlikely that they will mention them when asked about quality attributes to से टच स्क्रीन। तो आज की तारीख में कोई मोबाइल में टच स्क्रीन देगा तो कोई आप सबको बताने नहीं वाले हो ये तेरे को पता है मेरे मोबाइल में टच स्क्रीन है, ठीक है ना, अच्छी बात है। हाँ, बट अगर मोबाइल में 100 मेगापिक्सल का कैमरा हुआ तो आप जरूर बताओगे परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट। दीज आर फीचर्स दैट एज, अब ये 100 मेगापिक्सल का मोबाइल बनाने के लिए कंपनी को भी उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। दैट एज बिजनेसेस इन्वेस्ट इन देम रिजल्ट इन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। Dr. Noriaki referred to this type of feature as one-dimensional due to the direct linear relationship between the amount of money invested and the amount of customer satisfaction. 100 मेगापिक्सल का कैमरा बनाने के लिए उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, बट सामने उतना कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी होगा। वन डायमेंशनल, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है। These also include customers who know what they want and consider carefully when deciding whether to buy a product or your competitors. ये competitor से एक लेवल ऊपर होने में काम आएगा। To illustrate क्या, बैटरी लाइफ ऑफ स्मार्टफोन्स, बैटरी लाइफ ऑफ स्मार्टफोन। सो बैटरी लाइफ ऑफ स्मार्टफोन अगर अच्छा हुआ ऑब्वियसली इट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड द लास्ट इज attractive, delight attribute, automatic answers दिख जाए। These characteristics provide direct satisfaction when they are met, but do not cause dissatisfaction when they are met. भाई फुलफिल नहीं हुआ तो भी परवाह नहीं है, मैं अभी इंडिफरेंट लेवल पे हूं, बट अगर दे दिया तुमने, क्या बात है, अट्रैक्टिव। They are not usually expected and thus frequently go unspoken. The wow factor अगर आपने दे दिया yields high ROI। जैसे अगर आपको कभी फ्लाइट में सीट अपग्रेड मिल गई, अब आपने एक फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास बुक किया है, आप उसी में जाने वाले हो, बट अचानक से फ्लाइट में जाने के बाद आपको एयर होस्टेस बोलती है सर योर सीट हैज बीन अपग्रेडेड टू बिजनेस क्लास। वाओ, मजा आ जाएगा, डिलाइट मिल जाएगा। बट नहीं भी मिलता तो मैं इकोनॉमी के लिए प्रिपेयर्ड था, समझे, बट हो गया तो आह, मैं बाहर निकल के बोलूंगा यार क्या फ्लाइट है, सीधा इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दिया, अट्रैक्टिव। समझ गए? अब ये तीनों तो मेरे को समझ में आ गया। अब आता है मेरा इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मतलब ये है कि नहीं है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रिवर्स, ये तो मुझे चलेगा ही नहीं, ठीक है। आजकल होता है ना, लड़कियां बोलती हैं मुझे पढ़ा लिखा लड़का ही चाहिए, तो आप समझ लो अगर आप लड़के हो और अगर सीए क्विट करने का सोच रहे हो, देन इन दैट केस यू आर रिजेक्टिंग यू आर बीइंग रिजेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स। लड़कियां बोलती है हमको तो सर पढ़ा लिखा लड़का ही चाहिए, बराबर है, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अगर नहीं है तो इट इज अ रिवर्स क्वालिटी, तो उसको इंप्रूव करो और सीए बन जाओ, राइट। वैसे ही कोई प्रोडक्ट में अगर सर आप तो लड़के को प्रोडक्ट बना दिया, एग्जांपल है बेटा, ऐसे ही अगर कोई प्रोडक्ट में जैसे मैंने बोला आपको कि अगर मेरा फोन स्लो चल रहा है, इट इज अ रिवर्स क्वालिटी, इंप्रूव करो उसको, फास्ट करो स्पीड, अदरवाइज पब्लिक नहीं यूज करेगा। रिवर्स क्वालिटी है मतलब पब्लिक लेगा ही नहीं तुम्हारा फोन, सॉरी भूल जाओ, राइट। क्वेश्चनेबल मतलब कोई रिवर्स जैसा ही है कि यार ये चीज थोड़ा मजा नहीं आया, इसको कुछ इंप्रूव कर सकते हैं कि अपन, जैसे डिजाइन हो गया ऑफ द मोबाइल एंड ऑल ऑफ दैट, वैसा, राइट। सो हियर इट इज, रिवर्स क्वालिटी शोज डिससेटिस्फैक्शन। ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है तुमको, ये रिवर्स क्वालिटी है, ये मेरा रिवर्स क्वालिटी है जो डिससेटिस्फैक्शन की टूवर्ड्स जा रहा है। हटाओ इसको जल्दी। चलो, इनडिफरेंट, दीज एस्पेक्ट्स आर नाइदर गुड नॉर बैड एंड हैव नो इफेक्ट। कोई मोबाइल लिया या कोई मैसेजिंग ऐप है, उसमें लैक ऑफ इमोटिकॉन्स है, इमोटिकॉन्स का या लुक इतना अच्छा नहीं है तो ठीक है, या लोगो सही जगह पे नहीं रखा है फोन पे तो अपने को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। रिवर्स क्वालिटीज नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चलेगा बस, लड़का पढ़ा लिखा चाहिए तो चाहिए। क्यों देवी हो, सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, बताना कमेंट करके। इफ दीज एस्पेक्ट्स एग्जिस्ट दे लीड टू डिससेटिस्फैक्शन, इफ दे डू नॉट एग्जिस्ट दे डू नॉट लीड टू सेटिस्फैक्शन। पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, है तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं है तो रिवर्स क्वालिटी हो गया डिससेटिस्फैक्शन। पॉपअप मैसेजेस अपीयर ऑन फोन्स व्हेनेवर ओपन ऐप फॉर अप्रूवल हैव टू मच कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चनेबल, एम्बिगुअस फीचर, एम्बिगुअस मतलब जो अपने को नहीं समझ में आता है वो, whose presence is doubtful or questionable, it behaves in a similar fashion to reverse quality।
Higher the level of threshold performance and excitement, higher the customer's willingness to pay. तो threshold चाहिए, परफॉर्मेंस और एक्साइटमेंट जितना हुआ उतना अच्छी बात है. परसेप्शंस चेंजेस ओवर टाइम, क्या बात है, इसका मतलब समझो. एक कहा वो सुना है तुमने, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. इसका मतलब कल का जो न्यूज़पेपर था वो आज रद्दी बन गया है. आज का जो न्यूज़पेपर है वो कल यूजलेस बन जाएगा. सो इज गोइंग टू बी द केस. आज जो मेरा परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट है, हो सकता है कल उठ के थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट बन जाए. आज जो मुझे लग रहा है यार क्या बात है, अभी आज से सोचो ना, 15 साल पहले अगर कोई मोबाइल टच स्क्रीन होता था, इट वॉज अ परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट. आज अगर कोई मोबाइल टच स्क्रीन है तो इट इज अ थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट. इट इज अ थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट. बस यही है. कस्टमर एक्सपेक्टेशंस will change over time as more competitive products enter the market. Customer needs can change according to the environment they are in. Attitudes may change, meaning that excitement attribute may become a performance attribute or threshold attribute over time. To illustrate, 2 GB रैम पहले के जमाने में, 2 मेगापिक्सल कैमरा, वाओ, कैमरा है मोबाइल में, वही बड़ी बात थी. Or a 2 or 5 megapixel camera in a phone were considered to be good configuration. These have become basic parameters now. Based on above discussion, the conclusion is include basic threshold performance excitement. तो SCPM हमसे पढ़ेंगे आप, आपको basic threshold performance excitement तीनों मिलेगा. नहीं पढ़ेंगे तो आपको indifference, reverse या questionable level पे जाना पड़ेगा. क्या बोलता है पब्लिक? Okay, so with this we complete this session. Notes आपको जैसा मैंने बोला आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. डू लाइक द सेशन, शेयर इट विद समबडी हु नीड्स इट, स्पेशली योर कलीग्स एंड जूनियर्स जिनको SCPM देना बाकी है, या आपके फ्रेंड्स जो भी है. ठीक है, चलो. और भी आप लोग को ऐसा कुछ चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. कैसा लग रहा है ये 20-20 मिनट्स के सेशन? आई कैन ब्रिंग द सेम फॉर AFM और अदर सब्जेक्ट्स एज वेल एज पर योर डिमांड. ठीक है, टाइम फॉर मी टू से हasta la vista. कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय.